आगे देखते हैं और सवाल को। सब सवाल जो है फॉर्मूला बेस्ड है। कहता है क्वेश्चन नंबर 7, क्रोमियम मेटल कैन बी प्लेस्ड आउट फ्रॉम acidic solution, या एसिडिक सीधा लिखिए, एसिडिक सॉल्यूशन contained CrO3 according to the following equation: CrO3 plus 6H plus Cr plus 3H2O. Calculate the mass of Cr deposited by a charge of 12,000 कूलम्ब। हिंदी में निम्नांकित समीकरण के आधार पर अम्लीय CrO3 के अम्लीय विलयन से Cr को प्राप्त करना है, तो समीकरण होगा CrO3 प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन Cr प्लस 3H2O। अब कहता है कि 1200 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर मुक्त Cr की मात्रा ज्ञात करें। एकदम सिंपल सवाल है। तो Q दे दिया है, और W निकालना है। वैलेंसी यहां पर N का मान 6 है और Cr का एटॉमिक वेट 54 होता है। तो चूंकि W इक्वल टू ZQ या A/NF इंटू Q, अब यहां से A तो 54/6 500 और Q का मान 1200, तो कैंसिल। 9 गुना 12/965 इतना ग्राम। तो आंसर हो जाएगा 965 गुना 6, तो खत्म हो गया, कट गया।
निकाल लीजिएगा। हो गया? जीरो 0.1 समथिंग कुछ आएगा, देख लीजिएगा। ओ सॉरी 12, यहाँ 12,000 लिखा गया, इंग्लिश में 1200 कर देना है। आठवां सवाल, हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू प्रोड्यूस reduce 3 mole Fe plus 3 to Fe plus 2 ampere current। कहता है Fe plus 3 से Fe plus 2 के रूप में अवकृत करने के लिए 2 एम्पियर 3 मोल यहां लिख दें, 2 एम्पियर की धारा के लिए कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, तो Fe plus 3 को चेंज करना है Fe plus 2 में, तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा। अब इसका 1 मोल Fe plus 3 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना लग रहा है 1 मोल। शुरू वाला सवाल जो बताए थे, इसलिए 3 मोल के लिए कितना लगेगा, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा कि नहीं लगेगा। अब 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 गुना 96,500 कूलम चार्ज होगा कि नहीं होगा। चार्ज बराबर इतना हो गया, मतलब Q बराबर, चूंकि हम लोग जानते हैं Q बराबर I इंटू टी, इसलिए T कितना हो जाएगा Q बाय I। Q कितना है 3 इंटू 9 6 500 डिवाइडेड बाय I कितना है 2 एम्पियर। 0 0 15 19 28 बटे 2 14 2 चौके 8 2 सते 14 2 पंचे 10, इतना सेकेंड हो गया। सेकेंड में आंसर रहेगा तो इतना ही सही होगा। ठीक, अब घंटा में बदलना है तो इतना बटे 3600, इतना आवर हो जाएगा।
तो देख लीजिएगा लगभग 3 चौके 12, 40 आवर्स अबाउट होगा। ठीक है, जल्दी करो। अगला सवाल 9 नंबर, हाउ लॉन्ग हैज ए करेंट of 3 ampere to be applied through a solution of silver nitrate to coat a metal surface of 80 cm square with 0.005 millimeter thick layer density of silver 10.5 ग्राम पर cm क्यूब। कहता है 9 नंबर सवाल में कि 80 cm स्क्वायर क्षेत्रफल युक्त धात्विक सतह पर 0.005 मिलीमीटर मोटी चांदी की सतह ढकने के लिए AgNO3 के विलयन से 3 एम्पियर की धारा कितने समय तक के लिए प्रवाहित करना होगा। Ag का घनत्व दे दिया है 10.5 ग्राम पर cm क्यूब। ठीक है, समझिए यहां पर कि जैसे एक यहां पर हम लोग चर्चा किए थे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग नाम का टॉपिक लाए थे पिछले क्लास में, एप्लीकेशन जब देख रहे थे तो वहां पर क्या देखे थे कि बोले थे कि जिसका परत चढ़ाना है उसको इधर रखेंगे एनोड में, और जिस पर परत चढ़ाना है उसको इधर रखेंगे कैथोड। तो यहां हो गया मेटालिक प्लेट, कैथोड के रूप में है यह।
और ये एनोड के रूप में है कौन, तो सिल्वर का प्लेट, Ag प्लेट। अब यहाँ पर घोल लिया गया है AgNO3 का, बोले थे कि जिसका चढ़ाना है उसी का कंपाउंड का हम लोग यहाँ क्या लेंगे, विलयन लेंगे। ठीक, मतलब ये एक धातु का एक प्लेट है, इसके ऊपर सिल्वर का परत चढ़ाना है। ठीक, डाले क्या है पर हमको, सिल्वर नाइट्रेट का घोल डाले हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट का घोल यहाँ डालेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, यहाँ से Ag निकल के इसमें जाएगा और इसका Ag इसमें आएगा, जो पिछले क्लास में बता चुके हैं। अब यहाँ पर इसका दिया है क्षेत्रफल, दे दिया है 80 cm², और मोटाई दिया है कितना, 0.005 मिलीमीटर। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में क्षेत्रफल दिया जो है एरिया 80 cm² और थिकनेस बराबर 0.005 मिलीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.005/10 सेंटीमीटर, तो 0.005 या एक और जीरो, इतना सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, तो एरिया इंटू थिकनेस। चूंकि आपको पता होगा घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना मोटाई। ठीक, तो या ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना मोटाई या ऊंचाई, और लंबाई गुना चौड़ाई को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना मोटाई जो है यहाँ पर तीनों के गुणनफल वॉल्यूम के बराबर है, तो हमको यहाँ से क्या होगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो 80 गुना 0.0005, अब हो गया cm² और cm क्यों, घनत्व दे दिया है 10.5 ग्राम पर cm³। तो चूंकि हम लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर W/V, इसलिए W बराबर क्या होगा, होगा कि नहीं, तो डेंसिटी कितना है 10.5, अब V कितना है 80 इंटू 0.0005, इतना ग्राम निकल गया W का मान। ठीक, मतलब चांदी का जो परत उस पर जमा होगा उसका मात्रा कितना होगा, इतना चांदी खर्चा होगा मेरा। इतना चांदी जब खर्चा होगा, अब उसके लिए हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। अगेन I दे दिया है 3 एम्पियर, T निकालना है, Z = A/NF। चांदी का परमाणु भार 108, यहां पर लिख सकते हैं एटॉमिक वेट जो है, बहुत सारा सवाल में दिया रहता है, नहीं भी दिया है तो सब याद रखना है, 108 है, तो 108 वैलेंसी यहां देखिए सिल्वर नाइट्रेट है, तो NO3 का -1 तो इसका +1, तो 1 हो गया 96,500। अब हम लोग को चूंकि फॉर्मूला है W = A/NF × I × T, तो इसलिए T = हो जाएगा W गुना NF बटे A × I। अब W यहां से निकल चुका है 10.5 80 इंटू 0.0005 इंटू N का मान 1 96,500 अब बटे परमाणु भार 108 और I है 3,
हल करेंगे, जितना निकलेगा उतना सेकंड टाइम हो जाएगा, और वो टाइम होगा 125.09 सेकंड। हल करने के बाद देखेंगे 125.09 सेकंड आएगा। एक बार सॉल्व करके देख लेंगे। समझ में आया किस प्रकार से अगर जो है कि हमको जमा करने वाला, माने चांदी का परत जमा करना, ऐसा सवाल एक दो और देखते हैं लगले, तो जाकर और समझ में आ जाएगा। किसी में यहाँ टाइम पूछ रहा है, किसी में कितना मोटाई होगा वो जानना है, तो इतने में घूमेंगे। कहीं डब्लू दे देगा, अब मोटाई निकालने कहेगा, कहीं जाके मोटाई दे दिया तभी हमको जस्ट डब्लू निकालने कहेगा, तो जो निकालने कहे हमको इतने में घूमना है, बस इसी पर होगा। जल्दी कीजिए। अगला सवाल है, सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन ए मेटालिक vessel of total surface area 900 cm square by using a current of 0.5 ampere for 2 hours. Calculate the thickness of silver deposited डेंसिटी दे दिया है, वही उतना ही होगा। Ag का 10.5 ग्राम प्रति cm³। सेम उसी पर आधारित सवाल है। कहता है ,900 cm² पृष्ठ क्षेत्रफल युक्त धातु के नली पर 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटे के लिए प्रवाहित कर Ag का परत जमा किया जाता है, तो परत की मोटाई ज्ञात करें। Ag का घनत्व 10.5 ग्राम पर cm³ और Ag का परमाणु भार जो है, फिर एक बार यहाँ लिख देते हैं 108। ठीक है,
पिछले सवाल में क्या था, टाइम निकालना था, अब की टाइम दे दिया है, थिकनेस निकालना है। तो पिछले सवाल का उल्टा, पिछले सवाल में क्या था, थिकनेस यहाँ यूज किए थे, टाइम वहां निकाले थे। अब की बार टाइम से इधर से लौटेंगे हम लोग, पहले टाइम का यूज करेंगे, करंट का यूज करेंगे और उसके साथ हम डब्लू पहले निकालेंगे और डब्लू निकाल के तब थिकनेस पर लौटेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग चले, आई कितना दिया है 0.5 एम्पियर, टी दिया है 2 घंटा 2 आवर्स, तो 2 गुना 3600, उसके बाद घनत्व दे दिया है 10.5 ग्राम पर CM3, परमाणु भार दे दिया है 108, वैलेंसी हम लोग जानते हैं N = होता है 1। अब हम लोग पहले W निकाल लें, तो चूंकि W = A/NF × IT, तो 108 बटे 1 गुना 96,500, आई हो गया कितना 0.5, 7200 होगा, तो 0 0 कैंसिल, तो हो गया 108 गुना 36 बटे 965 ग्राम, ये डब्लू निकला। अब इस डब्लू से और डेंसिटी से, डी और डब्लू से हम लोग दोनों पहले भी निकालेंगे, तो चूंकि D = W/V, इसलिए V बराबर W/D, तो W हो गया 108 965 गुना 10.5, डेंसिटी हो गया। अब ये वॉल्यूम निकल गया, ये हो गया CM3। अब फिर वॉल्यूम = हम लोग जानते हैं एरिया गुना थिकनेस, अब कि उल्टा दिए सवाल को, वॉल्यूम यहाँ मालूम हो गया 108 गुना 36 बटे 965 गुना 10.5 बराबर 900, और थिकनेस जो है निकालना है, थिकनेस x मान लें, तो देयरफॉर x बराबर हो गया 108 गुना 36 बटे 965 गुना 10.5 गुना 900। इसको हल करेंगे, जितना भी निकलेगा इतना CM में निकलेगा। तो आंसर होगा 4.26 × 10⁻⁻6 CM। एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक, समझे? तो जस्ट उसका उल्टा है, उसमें थिकनेस दिया था, टाइम निकालना था, इसमें क्या है, टाइम दे दिया है, तो टाइम से पहले हम लोग W निकाल लिए, W से फिर हम V निकाल लिए, अब V से फिर जाकर के जो है कि हम लोग थिकनेस ज्ञात कर लिए। अब एक सवाल देख रहे हैं हम लोग सेकेंड लॉ पर आधारित। अभी फर्स्ट लॉ में ही हम लोग घूम रहे थे, तो सेकेंड लॉ पर इसका सवाल थोड़ा बड़ा लगता है देखने में, सॉल्व करने में काफी छोटा रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, experiment, a current was passed for 5 hours through 2 cells
in series. The first cell contains a solution of auric salt and second cell contains CuSO4 solution. .85 gram of gold was deposited in the first cell. Calculate deposited amount of copper and magnitude of current in ampere. तो थोड़ा बड़ा लगता है देखने में सवाल, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं पहले। किसी प्रयोग में विद्युत धारा को श्रेणी क्रम में उपस्थित दो सेलों से होकर 5 घंटा के लिए प्रवाहित किया जाता है। प्रथम सेल में औरिक लवण का विलयन तथा दूसरे सेल में CuSO4 विलयन उपस्थित है। यदि प्रथम सेल में 9.85 ग्राम गोल्ड मतलब सोना मुक्त होता है, तो दूसरे सेल में मुक्त कॉपर की मात्रा तथा एम्पियर में, एनसीईआरटी में भी ऐसा सवाल है, लास्ट सवाल जो 16वां सवाल है इसी तरह से है, विद्युत धारा की गणना करें। ठीक है, अब यहां पर देखना है कि 2 सेल है, सीरीज में है। सीरीज में जोड़ दिए, इधर प्लस इधर माइनस,
यहाँ जो है ऑरिक साल्ट का सॉल्यूशन है, यहाँ CuSO4 का सॉल्यूशन है। इसमें CuSO4 है, इसमें ऑरिक साल्ट है। ये सेल 1 और ये सेल 2, ठीक है। अब इसमें जब 5 घंटा तक विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इस प्लेट पर इसका जो मात्रा जमा हो रहा है 9.85 ग्राम गोल्ड मतलब AU, तो कहता है इसका W इक्वल टू वाट। तो बस सिंपल समझिए, एक तरफ AU और दूसरे तरफ कॉपर, ऐसे करेंगे। ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल। इसमें W1 दे दिया है 9.85, W2 ज्ञात करना है। E1 A/N, E2 ये भी A/N। समतुल्य भार बराबर बता चुके हैं, परमाणु भार बटे संयोजकता। अब यहां पर AU का परमाणु भार और यहां पर जाकर के इसका कॉपर का परमाणु भार, तो AU का परमाणु भार 198 ऑरिक है। ऑरिक का मतलब होता है वैलेंसी कितना, 3 फॉर ऑरिक आयन, मतलब AU + 3 चार्ज। अब इसका जो है 63.5 परमाणु भार, अब बटे वैलेंसी वहां 2। अब इससे हम लोग फॉर्मूला जो है W1/W2 E1/E2, तो इसलिए W2 निकल जाएगा। हल करेंगे तो आ जाएगा, तो उसका आंसर होगा 4.7625। देख लीजिएगा हल करके, 4.7625 ग्राम। सबको रखने के बाद ये इसको तीनों को रखेंगे तो लगभग इतना आएगा, या जो भी आएगा, इसको नहीं भी अपना सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा, ठीक। अब इसके बाद दूसरा सवाल इसी में प्रेजेंट है कि कॉपर की मात्रा तो देखबे किए, विद्युत धारा की भी गणना करना, I बराबर भी वाट। तो कोई एक को लेके चलेंगे, या तो इसको लेके चलेंगे या तो इसको लेके चलेंगे। तो चलिए यहां से W इक्वल टू हो गया 9.85। अब T निकालना है, तो W इक्वल टू ZIT A/NF इंटू I इंटू T। इसलिए T बराबर कितना हो जाएगा भाई, WNF/A इंटू I। W कितना है, तो 9.85, N का मान 3, 96,500 बटे 198, और I का मान, I ही तो निकालना है, सॉरी, T यहां रखेंगे, I ही निकालना है। तो T इक्वल टू है कितना, 5 घंटा, 5 आवर्स, तो 5 इंटू 3600, इतना सेकेंड। हल कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए जल्दी कीजिए फटाफट। सवाल और देखना, एक थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड टाइप का सवाल है। 12वां नंबर, A 100 वाट 110 volt
incandescent is connected in series with an electrolytic cell containing cadmium sulfate solution. What mass of cadmium will be deposited by the current flowing for 10 hours. कहता है एक वैद्युत अवघटनी सेल जिसमें CdSO4 कैडमियम सल्फेट का विलयन उपस्थित है के साथ श्रेणी क्रम में एक प्रतिदीप्ति लैंप जोड़ा गया है जिसका शक्ति 100 वाट तथा विभव 110 वोल्ट है। तो 10 घंटे तक या 10 घंटे के पश्चात जमा CD की मात्रा क्या होगी? तो क्या क्या दिया है? पावर दे दिया है, शक्ति 100 वाट। उसके बाद पोटेंशियल दे दिया है 110 वोल्ट। तो पहले हम लोग I निकाल सकते हैं। वाट तो पावर इक्वल टू होता है पोटेंशियल विभव इनटू करंट। इसलिए करंट मतलब I बराबर पावर बाय पोटेंशियल। तो 100
बटे 110, इससे I निकल गया। ठीक है, बस इसका काम खाली क्या है, I निकल। ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ेंगे कि पावर इक्वल टू कितना होता है, पोटेंशियल इनटू करंट। तो यहाँ पर जाके हमको करंट बराबर पावर बाय पोटेंशियल हो गया। तो पावर हमको दिया 100 वाट, माने 100 वाट का बल्ब है उसमें लगा हुआ, जैसे कोई लैंप होता है ना, तो लैंप जैसे मान लें कि नाइट बल्ब जैसे यूज करते हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार से लैंप लगा हुआ बिछावन के बगल में, और उसमें जाकर के जो है कि बल्ब जो लगा है वो कितना पावर का है, 100 वाट का है, और उसमें वोल्टेज कितना लेता है, 110 वोल्ट लेता है। तो करंट कितना यूज का होगा, तो करंट हो गया हमको 100 बटे 110, ठीक, इतना एम्पियर हो गया। अब हमको टाइम दे दिया है 10 घंटा, तो 10 गुना 3600, इतना सेकंड हो गया। W निकालना है, Z इक्वल टू A/NF। कैडमियम का परमाणु भार जो होता है, एटॉमिक वेट ऑफ कैडमियम 110, तो 110 बटे N कितना है, तो कैडमियम का यहाँ SO4 पर -2 चार्ज है, इस पर +2, तो N का मान कितना हो गया, 2 गुना 96,500। तो W इक्वल टू ZIT अर्थात A/NF इंटू IT। अब रख दीजिए, A/NF कितना है, 110 बटे 2 गुना 96,500। I का मान निकल चुका है 100 बटे 110, और T का मान यहाँ पर 10 गुना 3600 हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो इतना ग्राम निकल जाएगा, जो भी होगा सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से अभी तक में 12 सवाल हम बता चुके हैं फैराडे लॉ पर। अब आशा करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक सवाल का सॉल्व करेंगे, जो नहीं होगा फिर उसको व्हाट्सएप पे डालेंगे, उसको हम सॉल्व करके बता देंगे। थैंक यू।